नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं देश अब तक न्यूज। तस्वीरें पानीपत के एसपी कार्यालय की देख रहे हैं, जहां पर पानीपत पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 2 दिन पहले पानीपत के नौलथा में 6 वर्षीय बच्ची विधि की एक शव जो है एक शादी के घर में मिला था, जिसके बाद जो है शादी के घर में जो है हड़कंप मच गया था। इस मामले में पानीपत पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां पर 6 वर्षीय बच्ची विधि की हत्या करने की घटना को 36 घंटे के अंदर अंदर जो है पर्दाफाश करते हुए महिला को गिरफ्तार किया गया है। महिला जो है गोहाना के गांव भावड़ की रहने वाली है। भूपेंद्र सिंह एसपी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि महिला इससे पहले भी 3 बच्चों की हत्या कर चुकी है, जिसमें उसका खुद का बेटा भी शामिल है। बच्चे के पीछे महिला ने जो कांड बताया वह काफी चौंकाने वाला है। एसपी ने बताया कि पुलिस पूछताछ में महिला ने बताया कि सुंदर बच्चियां उसे अच्छी नहीं लगती थी। उसने बच्ची की हत्या इसलिए कर दी कि वह सुंदर थी। बता दें कि बच्ची विधि परिवार के साथ पानीपत के गांव नौलथा में शादी समारोह में आई थी। 1 दिसंबर की शाम को बच्ची का शव स्टोर रूम में रखे पानी के टब में मिला और इस कमरे की कुंडी बाहर से बंद थी, जिस पर पुलिस ने शक हुआ और तुरंत जो है हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर अब जो है आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। और सुनिए एसपी के द्वारा क्या जानकारी दी गई है। 1 दिसंबर को शाम को एक कंट्रोल रूम में सूचना मिलती है कि एक 6 साल की बच्ची विधि नौलथा गांव में तो पानी के टब में डूबने से उसकी मृत्यु हुई। पुलिस मौके पर पहुंची, शुरुआती छानबीन की, पता लगा कि एक जब डेड बॉडी रिकवर हुई इसकी तो कमरा बाहर से बंद, तो हालात संदेहजनक थे। तो बॉडी को वहां से करवा के हॉस्पिटल में रखवाया गया और उसमें हमने मर्डर का केस जो सीन ऑफ क्राइम टीम और जो प्राइमरी लगने से देखने से मौके को लगा था कि उसमें हत्या की आशंका, हत्या ही लग रही थी। तो उसमें 6 साल की बच्ची विधि की जो हत्या थी उसमें हमने एफआईआर दर्ज करके 2 तारीख को हमारी क्राइम टीम और डीएसपी जो हमारे सीएडब्ल्यू नवी उनकी एक टीम बना के इसका अनुसंधान में हमने लगाया। ये जो बच्ची थी ये पाल सिंह जो है उसकी पोती थी और वहां पर शादी का फंक्शन था, तो बारात वहां से जा चुकी थी और बच्ची वहां ट्रेस नहीं हो रही थी। तो घर वाले ढूंढ रहे थे कि बच्ची बारात में तो नहीं चली गई है। फोन करके पता किया तो भी नहीं पता लगा कि बच्ची कहाँ है। तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई थी। तो हमने उसी की ही जो रिश्ते में चाची लगती है उसको इसमें गिरफ्तार किया है। वजह जो उसकी हत्या करने की है, जोर से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही उन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं, इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। तो 2 तो सोनीपत में ही जहाँ भावर में जहाँ ब्याह हुई है, जहाँ की शादीशुदा है, वहां भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूं डुबो के मार दिया था। लेकिन उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। उसमें भी हम यहाँ से जो डिटेल्ड रिपोर्ट है कंसर्न जिले को भेजेंगे, उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो वहाँ करवाएंगे। इसी तरह जिस गांव की ये है, सेवा गांव की जो लड़की है, ये वहाँ भावर में शादीशुदा है, यहाँ भी इसने पीछे इसी साल अगस्त में 3 महीने पहले एक और बच्ची की ऐसे ही पानी में डुबो के हत्या कर दी। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन में इंटरोगेशन में यही पता लगा कि जो सुंदर बच्चियां थी उन्हीं को टारगेट कर रही थी और अपने परिवार में ही जहां मौका मिलता था ये हत्या कर दी थी। यही पता लगा अभी तक। बाकी जो ये सेवा गांव में भी जो 19 अगस्त को जो हत्या की थी उसकी भी हम कंप्लेंट दे रहे हैं और उसमें भी कार्रवाई करेंगे। ये बच्चे को जैसे ये नौलथा वाले में तो बच्चे को जब बारात चली गई पिलाने के बहाने से ऊपर लेगी कमरे में और तब मैं पानी लेके भर के वहीं डुबो के मार दिया। जो इससे अब तक पूछा है इन्हें यही बताया कि ये साइको जो किलर टाइप है, उस टाइप की लेडी है। इसकी जो विचार है, सोच है, वो इस तरह की है कि ये जो सुंदर बच्चियां हैं
उनसे पता नहीं क्यों नफरत करती है, इसकी ये सोच है। हाँ, इसने अपना बेटा भी मारा है। गांव भावड़ में जो सोनीपति जो 23 की जो वारदात, में 2 बच्चे पानी के हौद में जो डुबो के मारे थे। पहले तो सुंदर बच्ची थी उनकी, उसको मारा, सकना हो अपने बच्चे को डुबो दिया था इस रूप में, वो ही मारा गया। अब तक टोटल 4 बच्चे जो है, 4 बच्चों की हत्या की है। 2023 में 2 भावड़ गांव में और 1 अगस्त में यहाँ पर सिवा गांव में, और ये नौथा गांव। यहाँ पर ये इसलिए पकड़ी गई क्योंकि कोई भी एक टब में बच्ची 6 साल की बच्ची डूब के नहीं मर सकती, और कमरा ही बाहर से बंद था। तो बाहर से अगर कमरा बंद था तो बच्ची अंदर वो टब कैसे गया, तो उसी से पता लगा था कि ये हत्या है। वो वहां की कई चीजें हमने देखी, वीडियो फुटेज भी देखी। जो बारात में जो बनाते लोग सब चले गए थे, ये बारात के साथ भी नहीं गई। जो गांव बारात में प्रथा होती है, भाई बारात को ना बस में गीत गा के और बस में चढ़ाने के लिए जाते हैं, ये वहां गांव में पीछे रहेगी। उसमें उस रस्म में भी ये शामिल नहीं हुई, पीछे रहेगी। नहीं, एक साथ ही थे। इसका अपना बेटा भी उसी वारदात में इसने मार दिया था। वो भी उनकी ननद की बेटी थी, भांजी लगा दो उसको, उनकी ननद की बेटी थी। नहीं, मैंने बाहर किसी में नहीं थी, पारिवारिक में जहाँ किसी फंक्शन में जाती है, किसी को देख लेती है, इसके जो भी दिमाग में उठती है, तो इस तरह की हरकत इसने 3 बार की है। तीसरी बार ये पकड़ी गई। 2 बेटे थे इसके, एक तो बावड़ गांव में टाइम पे इसने हत्या कर दी थी, एक बच्चा भी इसका है। ये साथ ही थी। वो और थोड़ी सी ऐसी होगी, थोड़ी गहरी होगी, 3 फुट की जैसी होगी। तो हालात अब जो दरखास्त देंगे, जो आप इंटीमेशन भेजेंगे इसकी, उस मौके को भी देखेंगे कितनी उसकी डेप्थ थी। होद की जो पानी में गांव में बहुत बना लेते हैं भाई, पशु को पानी बनाने के लिए या कपड़े धोने के लिए, तो उसमें कितना पानी था उस टाइम पे, तो उस हिसाब से उसका आकलन किया जाएगा। हमने वो एंगल भी, आप जो पूछना चाह रहे हो बता देता हूँ आपको। सपोज हमने वो एंगल भी तांत्रिक के एंगल से, या कोई जो पूछा करते हैं उसके एंगल से उन्होंने पूछताछ कर ली है। ऐसी कोई बात नहीं आई। नहीं, कोशिश की थी, ऐसा नहीं। स्मार्ट है, बहुत समझदार है, और लेकिन इसको चिढ़ उठती है सुंदर बच्ची से। लड़कियों करती है वो, तो छुपाने के लिए मैं कभी पकड़े न जाऊं, और डेस्परेशन में अपने बेटे को भी इसने पानी में डुबो दिया उस टाइम, कभी पकड़े न जाऊं। इसी ने जो बताया है, जो कि सुंदर बच्ची को देखते ही इसको चिढ़ मचती है, या कोई बड़ी हो कि मेरे सुंदर ना बन जाए, इस तरह की बात इसके दिमाग में। बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, बस है, साइको टाइप है। ये तो शादी के बाद ही है। अभी कोर्ट में पेश करेंगे। अभी अनुसंधान की जो भी प्रक्रिया बची है उसके हिसाब से अगर रिमांड की आवश्यकता तो रिमांड इसमें लिखेंगे और पेश करेंगे। और जाने के बाद तो हर आदमी फिर अफसोस तो करता ही है।